हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके, अब तक आपको जितने भी पार्ट सुने हैं वो कैसे लगे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। देन मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि लास्ट पार्ट में देखा था, विंग अपनी पुरानी फ्रेंड चेंग से मिला था, जिसके बाद वहाँ पे नंबर एक्सचेंज हुए थे, जहाँ पे वांग जी और लानसान का बिहेवियर अजीब ही था, जिसे देखने के बाद विंग ने उन दोनों को बहुत ज़्यादा डांटा था। बट फिर भी वो दोनों का बिहेवियर सेम ही था, क्योंकि वो विंग के करीब किसी और को नहीं चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि विंग को कोई उनसे छीने करके, इसलिए उन दोनों का बिहेवियर वैसा था। और विंग को तो ऑब्वियसली पता है, क्योंकि ये दोनों कितने जल कुकड़े हैं करके, तो विंग समझ जाता है। बट इन लोगों को डांट भी लगा था। एंड देन उसके बाद वो लोग थक के हार कर अपने होटल रूम में आ चुके थे। वहाँ पे पहुंचने के बाद विंग ने अपनी मदर को मैसेज किया था, बट उसकी मदर ने उल्टा मैसेज करके कहा था, जब गए थे तब मैसेज करना नहीं हुआ, अब रात के टाइम सोने के टाइम मैसेज कर रहे हो। तो विंग ने इस मैसेज को पढ़ने के बाद ही वो अपनी आंखों को बंद कर चुका था, और वांग जी और लानसान ने विंग को टाइटली हक कर दिया था। अब हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग जो है ना सांस लेने का प्रयास कर रहा था। हाँ, वो सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो कहीं कहीं पे तो दबा हुआ है, उसके गले के आसपास जो ना रस्सी लपटी हुई है, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। विंग जल्दी से आगे खोलता ऐसे करते हुए जो ना इधर उधर देखता है, और वो देखता है लान वांग जी और लानसान को, जहाँ पे उन दोनों ने विंग के ऊपर पैर रखे थे, यहाँ तक कि हाथ जो थे ना उसके गले के ऊपर रखे थे, जिसके कारण विंग जो है ना जल्दी से उन दोनों को धक्का देता है और कहते हैं तुम दोनों, हाँ ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो दोनों जो धड़ांग से दोनों साइड में नीचे गिर चुके थे, जहाँ पे वांग जी और लानसान जो थे ना वो जस्ट उठकर बैठे और अपनी कमर को विंग ऐसे कहते हैं और अपनी कमर को सहलाते, जहाँ पे विंग कहते हैं तुम दोनों को कितनी बार कहा है अपने हाथ, इतने भारी भारी हाथ, 100 किलो के हाथ मेरे ऊपर मत रखा करो करके। हाँ, आज तुम लोग मुझे मारने ही वाले थे, अगर मैं नींद में भी मर जाता ना, तुम लोगों को पता नहीं चलता, मेरी सांस भी रुक जाती। तो वांग जी और लानसान विंग ऐसा तो मत करो ना, हम तुम्हें थोड़ी ना मारना चाहते। विंग कहता यही, मुझे तो आज यही लग रहा था, मेरी सांस कितनी फूलने लगी थी। हाँ, तुम दोनों ना ऐसे करते जो ना, विंग अपनी लात को जो ना सीधा लानसान के जो ना थाइस पे मार देता है, जहाँ पे लानसान कहते विंग तुम ऐसे मत किया करो ना, चोट लगती है। विंग कहता और मेरा क्या, मेरा तो गला दब रहा था। हाँ देखो कितना कितना ज़्यादा मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। जहाँ पे लानसान विंग के करीब आता है और वांग जी भी आता है और कहते सॉरी, जहाँ पे विंग कहते तुम्हारे सॉरी का मैं क्या करूँ, अचार डालूँ बताओ मुझे। तो वांग जी और लानसान कहता कि ठीक है तुम डाल सकते हो। विंग कहता तुम दोनों ना, तो वांग जी और लानसान कहता हम तुम्हारे प्यार है ना। जहाँ पे विंग कहता कि ठीक है चलो अब शावर ले लेते हैं, बहुत टाइम हो गया, कितना कितना बज गया देखो, ऐसे कहता है। देन विंग मोबाइल को देखता है, जिसके बाद मोबाइल को देखने विंग कहता क्या 10 बज गया और तुम दोनों घोड़े बेच के सो रहे थे, थैंक गॉड कि मैं जग गया, तुम लोगों को मीटिंग के लिए नहीं जाना था, तुम लोग अपने न्यू ऑफिस में जाने वाले थे। तो वो दोनों कहते कि हाँ जाना है, पर उससे पहले हमें विंग से कुछ चाहिए। विंग कहता क्या चाहिए, तो वांग जी और लानसान दोनों साथ में कहते हैं मॉर्निंग किस। विंग कहता है तुम्हारी किस की, तो वो कहते कि चाहिए, ऐसे कहता है और विंग की गर्दन को पकड़ते हैं। एंड वांग जी किस करना स्टार्ट कर चुका था, और विंग उसे कुछ बोलने वाला था, बट विंग बोल ही नहीं पाता, और विंग भी इसके किस में मेल्ट हो जाता है। देन वांग जी का किस होने के बाद विंग और लानसान किस करते हैं। देन उसके बाद विंग कहता है बस करो, मुझे पता है किसके बाद तुम और कुछ कहोगे, इससे अच्छा होगा कि तुम दोनों चुप रहो, ऐसे विंग कहता है। देन कहता कि चलो ऐसा कहता है। उसके बाद वांग जी और लानसान जो तीनों मिलके जो थे ना वो शावर रूम में आते, जहाँ पे विंग कहता चलो, मतलब दोनों को एक साथ में आना था क्या। वो दोनों कहते हमें तुम्हारे साथ अकेले में शावर लेना है। विंग कहता इसे अकेला नहीं कहेंगे, इसे तिकेला कहेंगे, समझ रहे हो। जहाँ पे वो दोनों कहते हाँ तो हम लोग 3 हुए ना, तो 3 लोग करेंगे शावर तिकेला। तो विंग कहता हाँ सच में क्या इस शावर इतना बड़ा है। तो वो कहते ऑब्वियसली इतना तो है ना। विंग कहते एक काम करो तुम दोनों ले लो, मैं चला जाता हूँ बाहर। वो दोनों कहते बट विंग हम तो तुम्हारे साथ लेना चाहते थे, इसलिए तो आए हैं। विंग कहता हाँ तो दोनों में से एक जन बाहर जाओ। वो कहते नहीं हम नहीं जाएंगे। विंग चलो ना शावर लेते हैं। जहाँ पे विंग कहते एक शावर के नीचे हम तीनों कैसे फिट होंगे बताओगे मुझे। हाँ दोनों तो ठीक था, पर तुम दोनों मुझसे चिपकोगे। तो वो दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। विंग जैसे अपने माथे को सहलाता है, बट तभी वो दोनों आ जाते हैं। देन उसके बाद शावर के नल को ऑन किया जाता है, जिसके बाद पानी गिरना स्टार्ट हो चुका था, और वो विंग के बॉडी को स्क्रब कर रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है हाँ तुम दोनों की मुझे शरारतें समझ में आ रही है, बट देखो अब मेरा ऐसा कुछ भी करने का मन नहीं है, समझे ना, ऐसा मत करो। जहाँ पे वो दोनों कहते कि ठीक है नहीं करेंगे। जहाँ पे विंग कहता इतना पपी सा मुँह तो बिल्कुल बनाओ ही मत, वरना मैं तुम दोनों के साथ क्या करूँगा तो खुद नहीं पता। जहाँ पे लानसान कहता है कि क्या करोगी विंग। विंग कहता है लानसान थोड़ा पीछे पलटना। लानसान कहता है हाँ क्यों। तो विंग कहता है कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारे ऐस को सुना था। जहाँ पे वांग जी
कहते विंग मेरे छू मेरी छू, वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता है हाँ हाँ तुम्हारी भी ज़रूर ज़रूर। लांसन पलटो तो, जहाँ पे लांसन पलट जाता है तभी विंग जो था ना लांसन के जो एस पे जो ना ज़ोर से एक थप्पड़ मार देता है और कहता है बहुत सॉफ्ट है। जहाँ पे लांसन आउच विंग विंग कहता क्या समझ में आया, और वांग जी तुम्हें भी तो चाहिए था ना, चलो चलो दिखाओ दिखाओ। जहाँ पे वांग जी नहीं नहीं विंग मुझे ज़रूरत नहीं, नहीं नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, ऐसे ही ठीक हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। और वांग जी ऐसे कहता है ना, तो विंग नहीं तुम्हें तो चाहिए था ना। लांसन कहते भाई आप भी ले लो ना। वैसे भी विंग के हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जहाँ पे लांसन ऐसे कहते हैं तो वांग जी लांसन के एक्सप्रेशन देखता है जहाँ पे थोड़े से रोंदू वाले एक्सप्रेशन थे। तो वांग जी कहते नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है विंग, तुम टेंशन मत लो, मेरा वैसे भी शावर हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते जो ना वांग जी वहाँ से बाहर निकल जाता है। जहाँ पे विंग कहता है कि सच में तुम्हारा भाई ना हर बार बच जाता है ना। तो वांग जी कहता है लांसन कहता है कि हाँ सही कहा, मेरा भाई क्यों बच जाता है तो पता नहीं, और मुझे क्यों हमेशा मार पड़ती है तुम्हारे हाथों से ये भी पता नहीं, हमेशा मैं तुम्हारे नीचे क्यों होता हूँ ये भी पता नहीं। जहाँ पे विंग स्माइल करते कहता है ओ लांसन तुमने मुझे याद दिला के बहुत अच्छा किया बेबी। ऐसे विंग कहते हो जो ना लांसन के करीब है। लांसन क्या विंग कहता मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जहाँ पे नहीं नहीं विंग मेरी तुम्हें किस तरह से ज़रूरत हो सकती है भला, हाँ मेरा शावर हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। विंग कहते अरे साबुन तो लेकर निकालो, साबुन तो निकाल लो। लांसन कहते मैं बाहर चला जाऊँगा कहीं पे भी नहा लूँगा बट यहाँ पे नहीं नहाऊंगा। ऐसे कहता है और लांसन जो भाग कर बाहर आ जाता है। और जो वांग जी जो था ना अपने कपड़ों को चेंज कर रहा था, तो लांसन क्या हुआ है तुमने अपने सर को क्यों नहीं धोआ, हाँ। तो लांसन कहते नहीं अगर सर धोने बैठा था ना मेरा पिछवाड़ा गर्म हो जाता, इससे अच्छा है कि मैं बाहर जाके कहीं सोना में शावर ले लूँ। जहाँ पे उसके भाई कहते ओ लगता है कि आज भी वहाँ लांसन फंसने वाला था है ना। तो लांसन कहते हाँ भाई आप हमेशा बच जाते हो बट मैं ही फंस जाता हूँ, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो जा रहा हूँ अभी के अभी। जहाँ पे लांसन ऐसे कहते हैं तो वांग जी कहते हैं अरे कपड़े तो पहन के जाओ, ऐसे जाओगे तो विंग तुमको गाली देगा याद रखो। जहाँ पे वो कहते हाँ हाँ सही कहा ऐसे कहता। और विंग शावर लेकर जल्दी से बाहर आ चुका था। आने के बाद वो वांग जी लांसन को देखता है कि वो रेडी होकर जा रहा है करके। तो विंग कहता कहाँ जा रहे हो हनी बेबी, कहाँ जा रहे हो। जहाँ पे लांसन कहते मैं नीचे जा रहा हूँ। विंग कहता क्या तुम्हें शावर नहीं लेना है, जाओ शावर खाली हो चुका है वरना मैं आऊँगा तुम्हें नहलाने के लिए। जहाँ पे वांग जी हाँ मैं चला जाता हूँ, हाँ ठीक है मैं चला जाता हूँ विंग, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी। तो विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद जो था ना लांसन वहाँ से जा चुका था। जिसके बाद लांसन शावर लेने निकल जाता है। विंग जिस बाथरोब पहना हुआ था ना अपने बालों को सुखाता है और वांग जी को देखते हुए कहता है तो आज क्या करने वाले हो बताओगे। तो वांग जी कहता है मैंने सोचा है कि मैं आज अकेले जाऊँगा करके। तो विंग कहता है क्यों। तो वांग जी कहता है कि अगर हम दोनों चले गए तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा इसलिए। तो विंग कहता ओह लगता है कि वांग जी को मेरी ज़्यादा फिक्र होती है ना। तो वांग जी कहता ऑब्वियसली। तो विंग कहता तो बॉटम क्यों नहीं बन जाते मेरे, हाँ इतने साल हो चुके हैं कब से तुम्हें बॉटम बनने के लिए मना रहा हो बट तुम बन नहीं रहे हो। तो वांग जी जस्ट विंग बॉटम ना मेरे ऊपर सूट नहीं करता, मैं टॉप ही ठीक हूँ विंग समझे ना। जहाँ पे विंग कहता ओ ये चीज़ भी मुझे समझनी होगी, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो लगता है कि तुम बॉटम में बहुत ज़्यादा हॉट लगोगी वांग जी समझ रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहते नहीं विंग मैं बॉटम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला, मैं बता रहा हूँ सच बोल रहा हूँ विंग। विंग उसे देखता है और कहता है हाँ तुम्हारे बहाने ऐसा कहता है। और विंग वांग जी के कोट को देखते हुए कहता है कि ग्रेट तुम लोग ने ये सब कब बोला है यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि यहाँ की रूम सर्विस अच्छी है। तो विंग कहता है वाओ तो अब हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे नीचे, टेबल की बुकिंग कर ली है तुमने। तो वांग जी कहता है कि ऐसे कहते जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है कहता है मैं जल्दी रेडी होता हूँ। और विंग अपने कपड़े के बैग को निकालता है। देन चेंजिंग रूम जो था ना वहाँ पे जाकर वो चेंज करना स्टार्ट कर देता है। और तभी विंग का फ़ोन बजता है। इसके कारण जो वांग जी वहाँ पे था ना तो वांग जी जस्ट फ़ोन को देखता है और अननोन नंबर था इसलिए वांग जी जस्ट उठाता है और कहता है हेलो। तभी वहाँ से वॉइस आती है हेलो विंग, हाँ कैसे हो तुम, और मैंने तुम्हें कहा था ना आज हमें पार्टी में मिलना होगा करके। हेलो बोलो ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तुम, हाँ इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। हाँ विंग क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, गुड मॉर्निंग विंग आई एम सॉरी दैट। ऐसे कहते वो लड़की बोलती जा रही थी। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहते विंग तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि बोलो क्या काम है ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लड़की कहती आप कौन। तो वांग जी कहते हैं मैं उसका हस्बैंड। तो सामने से चेंग कहते ओ हेलो मुझे विंग से बात करनी थी। वांग जी कहते आप मुझसे बात कर सकते हो। तो चेंग कहते वो जस्ट मैं उसे बताना चाहती थी कि जो आज हम सारे स्कूल फ्रेंड्स मिलकर पार्टी कर रहे हैं तो वहाँ पे वो शाम को आ जाए, ये बताना चाहती थी, क्या आप उसे बता दोगे। तो वांग जी बस हाँ में सिर हिलाता है। चेंग कहते बोलिए क्या कहा आपने, मुझे सुनाई नहीं दिया क्योंकि वांग जी ने यहाँ पे हाँ में सिर हिलाया था ना, यहाँ पे थोड़ी ना थी। तो वांग जी कहते तो वो कहते कि ठीक है मैं एड्रेस सेंड कर दूँगी ओके। तो वो इंसान कहता है कि ठीक है। तभी विंग आता है और कहता है किसका फ़ोन है। जहाँ पे वांग जी जस्ट फ़ोन को देखता है और कहता है तुम्हारी दोस्त। विंग कहता है कौन सी दोस्त। तो वो कहते हैं कल वाली।
तो विंग कहता है, ओ चेंग, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से वांग जी के हाथ से फ़ोन खींचता है और कहता है, हेलो चेंग, गुड मॉर्निंग, क्या कर रही हो तुम? हाँ, इस सुबह सुबह तुमने कॉल कैसे किया? चेंग कहता है, क्या सुबह सुबह है विंग? और विंग कहता, ओ सॉरी। तो चेंग कहती, वही मैं तुम्हें बताने के लिए कॉल किया था कि सारे लोग हम लोग मिल रहे हैं करके, तो तुम भी आओगे करके। तो विंग कहता, ऑब्वियसली मैं आने वाला हूँ, तुमको बताया था ना। और कौन कौन आने वाला है? सभी लोग आएंगे क्या? तो चेंग कहते कि हाँ सभी लोग आएंगे और तू भी आ जाना, ठीक है? तो विंग कहता है कि हाँ ठीक है। एंड चेंग कहती कि डन, और मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूँगी, ओके ठीक है, फिर मैं रखती हूँ, ओके। जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है, विंग कहता है हाँ मैं रख रहा हूँ, ऐसे कहता है। एंड देन उसके बाद जो ना वो लोग रख देते हैं फ़ोन को। जिसके बाद जो है ना विंग वांग जी को देख, तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं? हाँ, उसका कॉल आया था। तो वांग जी कहते वो अननोन नंबर था, मैं पहले बात करके देखना चाहता था इसलिए। तो विंग कहता छोड़ो, और लांसहान नहाने गए हो या कुछ और करने के लिए गए हो? निकलो बाहर जल्दी से, ऐसे विंग चिल्लाकर बोलता है। जिसलिए लांसा कहता है हाँ विंग मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, ऐसे विंग से कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग एक लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद जो है ना वो लांसर के लिए कपड़े निकाल कर रखता है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद हम लांसर बाहर आने के बाद वो रेडी होता है जल्दी जल्दी, और उसके बाद ये तीनों मिलकर नीचे आते हैं जहाँ पे उनके लिए टेबल बुक किया गया था। देन उसके बाद वहाँ पे मिलकर वो लोग खाना खाते हैं। खाना होने के बाद जो है ना वांग जी वहाँ से चला जाता है अपने ऑफिस। न्यू ऑफिस के रेनोवेशन का जो काम था ना वो रेडी तो हो चुका था पूरी तरह से, जैसे मैंने पहले भी बताया है। सिर्फ अब वांग जी और लांसर को जाना है, बट पहले लांसर जाएगा इसलिए। देन उसके बाद जो ना हमारा भी जो था ना वो लांसर को लेकर जो ना अपनी माँ के रेस्टोरेंट में जाता है। जहाँ पे पहुँचने के बाद उसकी माँ कहती है कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं थी बेटा, बट विंग कहता है हम मदद करेंगे। और वांग जी को देखता है और कहते हैं लांसर को देखते हुए कहते हैं तुम्हें भी मदद करनी है। जहाँ पे लांसर कहता है ठीक है मैं करूँगा, और विंग उसे एप्रिन को पहना देता है। और उसके बाद लांसर को बताता है कि टेबल नंबर 3 पे ये ऑर्डर लेके जाओ, टेबल नंबर 4 पे लेके जाओ, ऐसे करते हुए जो ना विंग उसे ऑर्डर दे रहा था। और लांसर जब से विंग की बातों को फॉलो कर रहा था, एंड विंग भी वहाँ पे अपनी माँ की मदद कर रहा था। कुछ टाइम के बाद विचान से भी आकर ज्वाइन करते हैं, एंड यानली भी आकर कुछ टाइम के बाद ज्वाइन करते हुए कहते कि विंग हमें नहीं पता था तुम आओगे करके। विंग कहते कि शीजे आप ऐसा तो मत कहिए। जहाँ पे यानली कहती तुम तो हमसे गुस्सा थे ना? विंग कहता है हाँ गुस्सा अभी भी हूँ, बट मैं आप लोगों को कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर आप कुछ टाइम के लिए मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे आप लोगों के साथ टाइम तो स्पेंड करना है ना। तो मिसेस विचान से कहते कि क्या मतलब है? तो विंग कहता कुछ टाइम के बाद मुझे वापस जाना होगा डैड, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, इनके कुछ काम होते हैं। बट तभी लांसर नहीं विंग हम तुम्हारे लिए यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। विंग कहते चुप रहो, मुझे पता है तुम्हारा खुसट अंकल तो हमारे मेरे साथ क्या करेगा। तो पहले से लास्ट टाइम हम लोगों ने बातें की थी कैसे हम दोनों का लड़ाई हो गया था। तो विचान से कहते तुम हमेशा उन बड़े इंसानों के साथ लड़ते क्यों रहते हो? विंग कहते मैं लड़ता नहीं हूँ डैड, वो अचानक से लड़ना पड़ता है, ऐसे कहते। जहाँ पे लांसर कहते नहीं अंकल ऐसा नहीं है, विंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे उसके डैड कहता है कि हाँ देखने के बाद सेम ऐसे लगता है बेटा, मैं समझ सकता हूँ। जहाँ पे विंग कहता डैड, तो उसके डैड कहते कि हाँ ठीक है मैं समझ गया, ओके। जिसके बाद लांसर और विंग मिलकर जो थे ना ये सब काम करना स्टार्ट कर चुके थे। देन उसके बाद जो था ना विंग और लांसर जो थे ना वहाँ से निकल जाते हैं। देन उसके बाद विंग और लांसर शॉपिंग मॉल में आते हैं, क्योंकि विंग को शॉपिंग करनी थी, क्योंकि आज वो अपने दोस्तों से मिलने जाने वाला था, इसलिए वो शॉपिंग करने वाले थे। देन उसके बाद वो शॉपिंग करने के लिए निकल चुके थे। और लांसर और विंग अच्छे से कपड़ों को देखते हैं। देन लांसर बिल पे करता है और वांग जी के लिए भी विंग कपड़ों को खरीद लेता है। जिसके बाद विंग इन दोनों को देखते हुए सोचता है कि क्या मैं इन दोनों को भी लेके जाऊँ, ऐसे विंग सोच रहा था। वांग जी कहता है क्या सोच रहे हो विंग? विंग वांग जी को देखता है, क्योंकि वांग जी वापस आ चुका था वहाँ से। जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है कि वांग जी तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं। वांग जी क्या क्यों? और विंग लांसर को लांसर तुम्हें भी मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं। वो कहते क्यों क्या? ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता वो हमारी स्कूल फेयरवेल पार्टी है, तो तुम लोगों को आने की क्या ज़रूरत है? हाँ, तो वो लोग कहते क्या मतलब है विंग, तुम्हें हमें तो आना चाहिए ना। विंग कहता नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, जब मुझे ज़रूरत होगी ना मैं खुद तुम लोगों को कॉल करके बुलाऊंगा। तो कहते बट हम तुम्हारे साथ तो चल सकते हैं, तुम्हें ड्रॉप करने के लिए हम बाहर ही बैठे रहेंगे। तो विंग कहता बाहर बैठ के क्या करोगे? बट वो कहते कि हम रहेंगे, क्योंकि हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते। क्या पता तुमने ड्रिंक कर ली तो अपने इतने पुराने दोस्तों को मिलने के बाद। जहाँ पे विंग कहता हाँ ये भी हो सकता है। विंग कहता ठीक है, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग जस्ट जो है ना वो रेडी होना स्टार्ट कर देता है, और लांसर और वांग जी भी रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद रेडी होने के बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं रेस्टोरेंट की ओर। जहाँ पे विंग चेंग शाओ से पूछता है कि कौन से रूम नंबर में बुक किया है करके, ऐसे विंग पूछता है। जहाँ पे चेंग शाओ उसे बता देती है। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो वहाँ पे पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद लान वांग जी और लांसर से कहते हैं अगर ज़्यादा थक जाओ ना, मुझे ज़्यादा लेट हो जाए तो तुम लोग चले जाना, मैं तुम लोग कॉल कर दूँगा, ठीक है। तो वो दोनों जस्ट विंग को देखते हैं और एक छोटी सी स्माइल करते हैं। एंड देन उसके बाद विंग वहाँ से अंदर चला जाता है। विंग अंदर जाने के बाद जो था ना वो सेम जिस रूम में बुलाया गया था ना विंग उसी रूम में जाता है, और वो देखता है कि उसके सारे जो स्कूल फ्रेंड्स थे ना वहाँ पे है करके।
आई मीन से जो रईस बच्चे थे ना, रईस वाले बच्चे रहते हैं ना, वो वाले वहाँ पे है करके। और विंग उन लोगों के बीच में जो ना एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट की तौर पे ही था पहले भी, जब यहाँ पे पढ़ता था। और विंग के ज़्यादा गिने चुने हुए दोस्त थे, बट सब लोगों के साथ जो ना विंग का रिलेशन अच्छा था। ऐसा किसी के साथ ऐसा नहीं कह सकते कि रिलेशन बुरा था, बट लोगों के अंदर क्या है विंग को थोड़ी ना पता है। सब लोग विंग को नीची नज़र से देखते थे, और विंग जैसे उन लोगों को मदद करता था पढ़ाई वगैरह में, क्योंकि विंग एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था ना, इसके कारण। तो विंग वहाँ पे आ चुका था और चेंगशाओ के पास जाता है और कहता है हाय। चेंगशाओ भी उसे कहते हैं हे विंग, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो विंग को बैठने के लिए कहते हैं। देन उसके बाद जो ना सारा फेयरवेल स्टार्ट होता है, और सब लोग अपनी अपनी अचीवमेंट जो थे ना इतने सालों में उन लोगों ने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, वो अपनी बताना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी कौन गर्लफ्रेंड है, कौन बॉयफ्रेंड है, एक्सेट्रा जो चीज़ें ना, ये सब बताते जा रहे थे और खाना खाते जा रहे थे। जहाँ पे विंग इन लोगों की बातों को सुन रहा था। उसके बाद जब विंग खाना खा रहा था तभी विंग की बारी आती, और विंग अब तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है, हम तो तुम्हें 4 साल बाद मिल रहे हैं। जहाँ पे विंग कहता मेरा मेरा तो कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही। तो कहते कुछ तो चल रहा होगा ना, हाँ। तो चेंग कहने वाली बोलने वाली थी, बट विंग कहते चुप रहो। और वो कहता कि कुछ नहीं, मैं अभी स्टडी कंप्लीट की है, अब जॉब करूँगा। तो कहते ओ जॉब करोगे, कहाँ करने वाले हो, बताओ तुमने कौन सी डिग्री को हासिल किया, तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ऐसे एक इंसान कहता है। जहाँ पे विंग कहता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा अपने आप से एडजस्ट। तो कहते विंग तुम भूलो मत मेरे डैड कौन है, तो हाँ मेरे डैड तुम्हारी मदद कर सकते हैं। विंग जस्ट उसको देख नहीं थैंक यू। वो कहता ओ विंग मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ना। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती कि देखो विंग मेरा बॉयफ्रेंड किसी और की मदद नहीं करता, बट तुम्हारी मदद करने की बात कर रहा है, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जहाँ पे विंग उसे देखते कहता है पर मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बलबूते पे सब कुछ कर लूँगा। वो कहते तुम्हें लगता है विंग इस आजकल के ज़माने में हम अपने कुछ बलबूते पे कुछ कर सकते हैं करके, क्योंकि तुम्हें पता है ना आजकल के लोग कैसे होते हैं। तो विंग कहता ऑब्वियसली मुझे सब कुछ पता है, आप टेंशन मत लो, मैं कर लूँगा। तो हाँ। तभी दूसरी लड़की कहती है विंग देखो हमें पता है तुम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, तो तुम्हें नहीं लगता है कि वो तुम्हें इतना अच्छा मौका दे रहा है, हाँ वो तुम्हें इतना अच्छा मौका दे रहा है, तो तुम्हें उस मौके को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वैसे भी तुम्हें पता है ना आजकल डिग्री से कोई मायने नहीं रखता, पैसे भरने पड़ते तभी जॉब मिलती है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मुझे पता है, बट मुझे फ़िलहाल मैं देख लूँगा अपना, तुम लोग टेंशन मत लो। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो लोग कहते हैं ओ तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड वगैरह होगी ना। तो विंग जिस ऐसे गर्लफ्रेंड का नाम सुनता है ना वो खांसने लगता है, और विंग कहता हाँ समझ लो। वो कहते क्या मतलब है, हाँ यहाँ पे सभी लोगों के पास कोई ना कोई है, और यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों ने शादी भी कर ली है, और वो लोग अपने पार्टनर को लेके आए। जहाँ पे विंग उन लोगों को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है हाँ सही कहा, ये लोग तो पार्टनर को लेके आए और मैं तो वहीं पे छोड़ के आया इन लोगों को। जहाँ पे विंग कहता है कि तो वो कहते विंग वैसे तुम अदर कंट्री में गए थे ना। विंग कहता है कि तो वो लोग कहते कि तो वहाँ पे तो कुछ ना कुछ किया होगा ना। विंग कहते क्या, वो कहते कुछ जॉब किया होगा, पैसे वगैरह कमाए होंगे। तो विंग कहता हाँ वो तो किया है मैंने। तो वो लोग कहते कि ओ तो हम हर साल मिलते आए, और हर साल जो ना सब लोग आधा आधा जो ना बिल पे करते हैं, और हम लोग 4 फैमिली है, जो हम 4 लोग हैं ना वो हमेशा बिल पे करते हैं। इस बार सोच रहे कि तुम भी हमारे साथ आधा बिल पे करने में मदद करो। विंग कहता मैं, तो कहते कि हाँ क्या करोगे। तभी चेंगशाओ कहते क्या कह रहे हो तुम, हाँ वो इतना बिल नहीं पे कर सकता है। जहाँ पे विंग कहते कि कितना होता है। तो वो लोग कहते देख पा रहे हो ना विंग कितना सारा फूड रखा हुआ है सामने, सब लोग अभी ड्रिंक करेंगे, दैन उसके बाद यहाँ से सभी लोग मिलकर कैरेओके जाएंगे, तो सारे मिलाकर मैक्सिमम बिल तो आ जाता है विंग ज़्यादातर। विंग कहता है कितना। तो वो कहता है कि समझ लो 10। विंग कहता है 10 क्या। तो वो कहते 10 लाख। तो वो कहते कि हाँ। तो विंग कहता है ठीक है मैं कर दूंगा मदद, मुझे कितने देने होंगे। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो चेंग कहते क्या कह रहे हो विंग, वो कितना ज़्यादा होगा। जहाँ पे वो कहते कि विंग तुम 50% दे सकते हो। विंग कहते 50%। तो वो कहते कि हाँ। जहाँ पे विंग कहता ठीक है। तो वो कहते क्या तुम सच में दोगे। तो विंग कहता हाँ मैं दे दूंगा। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे सभी लोग विंग को शॉकिंग देख रहे थे, क्योंकि विंग एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, और विंग 5 लाख रुपए सटकन जल्दी से देने की बात कर रहा है, 50% मतलब। तो विंग ऐसे कर रहा है, तो वो सारे लोग देख विंग क्या कर रहे हो, हाँ अगर तुम नहीं दे सकते हो तो माफ़ी मांग लो और वो लोग दे देंगे। विंग कहते बट मैं दे सकता हूँ ना, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, अगर मैं नहीं दे सकता तो अलग बात थी। वो कहते कि चलो ठीक है फिर, अगर तुम दे सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे वो लोग कहते हैं। जिसके बाद विंग जो था ना, विंग उन लोगों से कहते हैं अच्छे से खाना खाओ। ऐसे विंग कहता है सभी लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे वो लोग खाना खा रहे थे आराम से। जिसके बाद जो ना हमारा विंग जस्ट खाना फिनिश होने के बाद जो ना बिल आता है, बिल आने के बाद जो ना वो लोग कहते कि विंग तुम्हें देना है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ ऐसे कहता है। और विंग अपने पॉकेट में अपने वांगजी के ब्लैक कार्ड को ढूंढता है, बट कार्ड अभी उसके पास नहीं था।
और विंग कहता शिट, मैं वांगजी के पर्स में ही भूल गया उस कार्ड को। ऐसे विंग कहता है और विंग कहता है 2 मिनट रुकोगे? वो कहते क्या मतलब है विंग? विंग कहता है थोड़ा सा मुझे काम है, मैं बाहर से आता हूँ। वो कहते विंग नाटक मत करो, बाहर जाके तुम गायब होना चाहते हो यहाँ से? हमें पता है विंग तुम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, इसलिए तुम बिल पे नहीं कर सकते हो। विंग कहते ये क्या कह रहे हो तुम? मैं कर रहा हूँ, मैंने कहा ना सिर्फ 2 मिनट रुको, मैं जस्ट अपने कार्ड को भूल गया हूँ। तो लोग कहते कि 2 मिनट में बाहर जाने के बाद तुम्हारे कार्ड मिल जाएगा? तो विंग कहता हाँ मिल जाएगा। वो कहते हाँ हाँ रहने दो, नाटक मत करो विंग, झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे। हमें पता है विंग तुम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम बिल नहीं पे कर सकते, मान क्यों नहीं लेते हो? विंग कहते तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं कर सकता हूँ, मैंने कहा ना। तो वो लोग कहते कि विंग कहता है मैं कर सकता हूँ, ऐसे विंग कहता है। बट वो लोग जो थे ना वो विंग को देख रहे थे। वो कहते विंग झूठ मत बोलो, हमें पता है तुम फॉरेन कंट्री से आए हो, तुम्हारे माँ बाप की इसी में पैसे चले गए होंगे और तुमने ज़्यादा जॉब भी की होगी तो इतने पैसे नहीं कमा पाए होंगे तुम। जहाँ पे विंग कहता कि हाँ ऐसे विंग कहता है और विंग कहता रुको, ऐसे कहता मैं कॉल करता हूँ। वो कहते कॉल, अब किसको कॉल करोगे? तो वो लोग कहते विंग कहता कि मैं किसी को कॉल करके अपने कार्ड को बुलवा रहा हूँ ना। तो वो लोग कहते क्या? हाँ लगता है कि अपने पापा से उधार पैसे मांग रहे होंगे, छोड़ो करो जिसे करना है करना, ऐसे करता है। देन वो लोग सभी लोग विंग को देख के हंस रहे थे। विंग कहता है कि ये लोग भी ना, जहाँ पे चिंगशॉ कहते विंग क्या सच में तुम्हारा पैसा नहीं है, मैं तुम्हें मदद करूँ? विंग कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लो, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग जो है ना वांगजी और लांसन को सीधा मैसेज कर देता है कॉल ना करते हुए, और वो कहता है कि तुम दोनों जल्दी आओ, ऐसे विंग कहता है कार्ड को लेकर। जिसके कारण जो थे ना ये लोग कहते हैं कि क्या अब तुम कॉल करने वाले थे ना? विंग कहता है वो लोग आ जाएंगे, और विंग खाते हुए कहते हैं कि तब तक एंजॉय करो। वो लोग कहते हैं क्या एंजॉय करें, कुछ तो नहीं है यहाँ पे। तो विंग कहता है विंग कहता है कि क्या मेन्यू कार्ड मिल सकता है प्लीज़, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना वो इंसान मेन्यू कार्ड ला कर दे देता है। जिसके बाद विंग वहाँ से जो ना सबसे महंगी डिश को ऑर्डर करते कहता है मुझे ये चाहिए, ऐसे कहते हैं। वो कहते विंग क्या पागल हो चुके हो, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो विंग कहता हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, मैं बिल पे करने वाला हूँ ना, तो मैं इतना दे सकता हूँ। विंग ऐसे कहता है। जहाँ पे बोले विंग तुम पागल हो चुके हो पूरी तरह से, हाँ इतना ज़्यादा हम इसे एक्सपेंसिव को झेल नहीं पाएंगे। जहाँ पे वो वेटर कहते कि सर आप बताइए आप दे सकते हो। विंग कहता है मैंने कहा ना आपके कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया है तो आपको जाकर लेके आ जाना चाहिए, ऐसे विंग कहता। और विंग कहता है क्या तुम लोगों को चाहिए, तुम लोग जो चाहो अपनी मर्जी से ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। वो लोग जस्ट विंग को शॉकिंगली देख रहे थे। जहाँ पे विंग जस्ट खाते हुए कहता है कि एंड देन ये टेस्टी भी है, ऐसे विंग कहता था। देन उसके बाद विंग का ऑर्डर आ चुका था और विंग दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है कि अब तक क्यों नहीं आई ये दोनों, ऐसे विंग सोच रहा था। देन उसके बाद जो ना विंग खाते हुए कहते क्या हुआ, सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? तो वो लोग कहते बिल कब पे करने वाले हो? विंग कहता है रुको मैं करूँगा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो लोग विंग क्या मजाक लगा के रखा है, ऊपर से इतनी बड़ी डिश को तुमने ऑर्डर कर दिया, इसका बिल पे करना कितना मुश्किल होगा तुम्हें पता भी है? जहाँ पे विंग कहता है हाँ मुझे पता है और मैं ही करने वाला हूँ। वो कहते हैं विंग तुमने अब तक बिल पे नहीं किया और करने वाला हो कहते जा रहे हो, हाँ वरना सब लोगों को मिलकर यहाँ पे बर्तन घसने पड़ेंगे। तो विंग कहता हाँ क्या बोल रहे हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सभी लोग विंग को चिल्लाने लगते हैं विंग हमें ऐसा हो सकता है, तुम समझ रहे हो ना हम लोगों की इतनी सैलरी नहीं है जो हम यहाँ पे बर्तन घसेंगे और इन लोगों को इतना पैसे देंगे करके। तो विंग उन लोगों को सॉरी बट मैं दे दूंगा, मैं कह तो रहा हूँ ना। बट वो लोग कहते जल्दी दो विंग जल्दी दो, कितना बार बोल चुके हो। विंग कहता ठीक है, ऐसे कहते जस्ट विंग अपने फ़ोन को देखते। वो कहते क्या बार बार फ़ोन को देख रहे हो, ऐसे कहते जो ना विंग के हाथ के फ़ोन छीनने वाला था। विंग कहता मेरे फ़ोन को टच करने की हिम्मत भी मत करना, ऐसे विंग कहता है। और चेंग शाओ को देखते हुए चेंग शाओ क्या तुम दरवाजे के बाहर जाकर देख सकती हो क्या, कोई है क्या? तो चेंग शाओ क्या? तो विंग कहता है कल जो मेरे साथ थे वो है क्या, तो देखो। तो चेंग शाओ कहते ठीक है, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद चेंग शाओ जो बाहर चली जाती है एंड इधर उधर देखती है। जहाँ पे उसे लान वांगजी और लानसान वो दोनों थे ना वो नजर आते। जहाँ पे वहाँ पे एक ओनर आकर बैठा हुआ था एंड लान वांगजी और लानसान को जो ना सर्व कर रहा था। जहाँ पे चेंग शाओ वहाँ पे हेलो सर आपको जो है ना विंग बुला रहा है। जहाँ पे लान वांगजी और लानसान लान वांगजी और लानसान जो थे ना उस इंसान को देखते हैं। जहाँ पे वो इंसान जैसे वांगजी को देख रहा था तभी लानसान कहते भाई मैं चला जाता हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना लानसान जो ना अंदर चला जाता है। जिसके बाद लानसान चेंग शाओ के साथ आ रहा था। जहाँ पे लानसान जस्ट अंदर आता है देन एक स्माइल करते हुए आ रहा था। जहाँ पे वो आता है चेंग शाओ के साथ। तो सभी लोग देख रहे थे लानसान को, ये कौन है भाई, यहाँ पे सडनली ऐसे कैसे आ गया, ऐसे वो देख रहे थे। जहाँ पे विंग जस्ट खड़ा हो जाता है और कहता है लानसान क्या तुम मेरे लिए प्लीज़ बिल पे कर दोगे। जहाँ पे लानसान कहता है ओके बेबी, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे सारे लोग जस्ट विंग को देख रहे थे वो कहता है कि चलो मशीन लेके आओ, ऐसे कहता है। देन वो इंसान जस्ट ब्लैक कार्ड को निकालता है, बोलते हमारा लानसान ब्लैक कार्ड को निकालता है। देन सबके सामने पूरा बिल पे कर देता है। देन सारे लोग आंखें फाड़ के देख रहे थे। जहाँ पे लानसान कहते बस यही काम था। तो विंग कहता है कि यही काम था, इसलिए मैं तुम्हें बुलाया था, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया था। तो लानसान कहते नहीं तुमने डिस्टर्ब नहीं किया था। तो विंग कहता ओके मुझे लगा तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया होगा। तभी वो लोग कहते क्या ये विंग का शुगर डैडी है
क्या ये यूएसए से इस इंसान को शुगर डैडी बनाकर यहाँ पे लेके आया है? जहाँ पे लांसान जब ये सुनता है तो सभी लोगों को डेविल निगाहों से देखना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग कहता है बेबी गुस्सा मत करो, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो लोग कहते क्या गुस्सा मत करो, जहाँ पे तभी वो इंसान जो था ना वो विंग को अभी तक रोब झाड़ रहा था, उसके पास बहुत सारे पैसे है, ये है वो 50% पे करने वाला है करके एक्सेट्रा चीज़ें बोल रहा था ना, वो इंसान जस्ट खड़े होकर क्या विंग ये तुम्हारा शुगर डैडी है? हाँ। जहाँ पे विंग उसे देखते क्या कह रहे हो तुम, शुगर डैडी? ऐसे विंग कहता। तभी वो इंसान दूसरी एक लड़की भी कहती है फिर बताओ ना विंग ये कौन है, हाँ, जो इसने एक तुम्हारे कहने पे ही इतना बड़ा बिल पे कर दिया? जहाँ पे विंग एक लंबी सी सांस ले, ओ तुम्हें जानना है ये कौन है तो, है ना? ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो लोग कहते कि हाँ, तो विंग जस्ट एक स्माइल करता है एंड देन कहता है कि ये मेरा हस्बैंड है लान वांगजी। ऐसे विंग इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके कारण सारे लोग जस्ट देख रहे थे विंग को एक अलग नज़र से। लान वांगजी ये तो ठीक है, बट एक लड़का और एक हस्बैंड ये कैसे हो सकता है? जहाँ पे वो विंग को देखे जा रहे थे, विंग कहते क्या हुआ है? वो कहते कि विंग तुम्हें नज़र आ रहा है ना वो एक लड़का है? तो विंग कहते ऑब्वियसली मुझे पता है। तो कहते तो वो तुम्हारा हस्बैंड कैसे हो सकता है? तो विंग कहते ऑब्वियसली वो मेरा हस्बैंड है, इसलिए वो मेरा हस्बैंड है। जहाँ पे वो सारे लोग विंग को देख रहे थे और तभी वहाँ पे जो इस होटल का जो ओनर था ना वो वहाँ पे आ चुका था। वहाँ पे आने के बाद कहते कि ओ सॉरी मिस्टर मिसिज लान, आपको जो प्रॉब्लम हुआ। ऐसे विंग के पास आता है, जहाँ पे विंग कहता है ओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। एंड वो वांगजी को देखते हैं, जहाँ पे वांगजी भी वहाँ पे आ चुका था और वांगजी भी इतना ज़्यादा हॉट एंड डैशिंग हैंडसम था ना कि वांगजी भी जो लांसन की तरह दिख रहा था। वो दोनों भाई वहाँ पे आकर खड़े हो चुके थे और विंग को देखते कुछ हुआ था ऐसे जो ना वांगजी पूछता है। जहाँ पे विंग कहता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है। देन उसके बाद जो ना विंग सबको देखते कहता है लांसान वांगजी इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त थे, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, ऐसे कहता है। और वो दोनों जो थे ना उन सभी लोगों को देखते और अपने सर को नोट करते और वो विंग को देखते तुमने पेट भर के खाना खाया? तो विंग कहता है कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खाया, बहुत अच्छा लगा था, ये टेस्टी था फूड। तो वांगजी कहता है कि हाँ इसलिए मैंने इस होटल को खरीद लिया। विंग कहता है सच में? और सारे लोग शॉक, क्या इस होटल को खरीद लिया, कैसे? वो शॉकिंगली देख रहा था। तभी वांगजी कहता है कि क्या हुआ है विंग? विंग कहता है कुछ नहीं, यहाँ पे किसी के मुंह खुले हुए लग रहे, इसलिए मैं पूछना चाहता क्या हुआ है? तो लोग कहते ये क्या बोल रहा है विंग कि उसने होटल को खरीद लिया? तो विंग कहता है हाँ। तो कहते ये कैसे हो सकता है, मेरे डैड के यहाँ पे 50% शेयर है ना अंकल? तो वो जो इसका ओनर था ना वो कहता है कि ऑब्वियसली तुम्हारे डैड के 50% शेयर थे अभी, बट अभी 10 मिनट पहले सब कुछ चेंज हो चुका है। तो कहते क्या मतलब है? तो वो कहते कि क्योंकि इन्होंने इस होटल को ख़रीद लिया है पूरी तरह से और तुम्हारे डैड की शेयर को भी ख़रीद लिया है, इसलिए तो इस होटल पे अधिकार मिस्टर वी वुशान और वी वुशान के हस्बैंड का है। जहाँ पे विंग बस हंसते हुए कहता ओ लांसान वांगजी तुम दोनों की इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने नहीं कहा था कि इस होटल को ख़रीदो। तो कहते कि विंग यहाँ पे तुम आए हो तो मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए होटल अच्छा ही होगा, इसलिए हम लोगों ने तुम्हारे लिए इस होटल को ख़रीद लिया। क्या ये होटल तुम्हें पसंद नहीं है? क्या हम इसे खरीदे ना? जहाँ पे विंग कहते नहीं ये होटल अच्छा है, सच में अच्छा है, क्या हम इसे मोम डैड को दे दें? तो वो दोनों जो स्माइल करते कहते ऑफ कोर्स तुम चाहो तो हम दे सकते हैं। विंग बस स्माइल करता है और सबको देखते आ तुम लोगों को अच्छी तरह से इनको इंट्रोड्यूस कराना मैं भूल गया। लैंड कॉरपोरेशन, आप लोगों ने उसका नाम सुना है? जो फॉरेन कंट्री में एक फर्स्ट रैंक पे है। तो वो लोग जस्ट विंग को देख रहे थे और विंग कहते हैं उनके ब्रांच अलग अलग कंट्री में है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, अलग अलग जो भी कंट्रीज़ है उन कंट्री में इन लोगों के जो लेवल्स है आप लोगों को पता होगा हर कंट्री में एक बिजनेसमैन ऊंचा होता है। तो ये लोग वहाँ पे कोई भी कंट्री में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक पर रहते हैं। तो वही लैंड्स है ये, जहाँ पे सारे लोग जस्ट घूर के विंग को देख रहे थे और लैंड्स को देख रहे थे। तभी वही लड़का खड़ा, लैंड्स क्यों ये वही है? तो विंग कहता है कि हाँ ये वही है। तो वो कहता है कि हेलो सर, हेलो मेरे डैड ने आपके पास जो ना पिछले साल एक प्रोजेक्ट भेजा था बट आपने अभी तक अप्रूव नहीं किया है। तो लास्ट धान कहता है कि ओह सॉरी, बट हम लोग इस टाइम पे बिजनेस की बातें करते नहीं हैं, बस हम हमारे विंग के साथ हैं। तो हम विंग के साथ एक हैप्पी टाइम बिताना चाहते हैं, ना कि बिजनेस की बातें करके इस टाइम को बोरिंग बनाना चाहेंगे, ऐसे लास्ट धान कहता है। और विंग को देखते हैं विंग मुझे इस पूरे रेस्टोरेंट को देखना है। विंग कहता है ओह ठीक है क्या चले फिर? और विंग सब लोगों को देखते कहते ओके गाइस मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ, क्योंकि इन लोगों का रेस्टोरेंट को देखना है और मैंने खुद भी नहीं देखा है तो मैं भी देखना चाहता हूँ मेरे हस्बैंड्स ने जो रेस्टोरेंट खरीदा है वो कैसा है। तो ऐसे विंग कहता है। देन उस मैनेजर को एंड ओनर को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं।
उसके बाद यहाँ पे सारे लोग बातें करना स्टार्ट, क्या विंग के हस्बैंड, सिर्फ वो दोनों हस्बैंड है। तभी चेंग शाओ खड़े होकर मैं तुम लोग को यही तो बताना चाहती थी कि वो लैंड से करके और वो दोनों हस्बैंड से करके विंग के पास, पर तुम लोग जो थे विंग को ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे थे। बट अब तुम लोगों को पता चल गया ना विंग किस पानी में है, तो तुम लोग तो एक कुएं की मछली हो, बट विंग तो एक जलपरा बन चुका है, और वो भी इतने बड़े कुएं का, इतने बड़े समुद्र का, कि जिस समुद्र में विंग कितनी बार भी डुबकियाँ लगाए ना फिर भी वो पैसा कभी कम होने वाला नहीं है। ऐसे में चेंग शाओ कहती करेगा, और चलो छोड़ो, अब विंग ने बिल तो पे कर दिया है, अगर तुम लोगों को कैरियोके जाने का प्लान है तो गाइस आई एम द सॉरी, मुझे कोई आने में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे कहते हो जो ना चेंग शाओ वहाँ से निकल जाती है, और सारे लोग गॉसिप कर, विंग के पास इतनी बड़ी समुद्र की मछली आ गई है। और क्या कहा चेंग शाओ ने, इतने सारे पैसे, ओह माय गॉड, हाँ लैंड्स के पास तो इतने सारे पैसे हैं, वाह विंग ने क्या मछली फंसाई है। तभी वहाँ से एक लड़की खड़ी थी, कहते बट हमारे पास जो है विंग के पास तो वो नहीं है ना, तो लगता है क्या विंग अपने हस्बैंड को सेटिस्फाइड करा सकता होगा। तो तभी दूसरी लड़की कहती है हाँ ये तो है, एंड वैसे भी हम लोग हॉट हैं, डैशिंग हैं, हैंडसम बंदों को कैसे छोड़ सकते हैं, और वैसे भी हम लोग भी तो इतने हॉट दिखते हैं ना। ऐसे वो दोनों कहती है, जहाँ पे वो लोग कहते कि ओ अच्छा तो तुम लोगों का मकसद क्या है। वो कहते कि जस्ट हर लड़का लड़की की खूबसूरती को देखकर उसके पीछे तो पड़ ही जाता है ना, चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। ऐसे वो दोनों एक दूसरे को ताली मारकर कहती है, जहाँ पे सारे लोग कहते कि हम भी वेट करते हैं रिजल्ट का। तो वो कहते कि हाँ ज़रूर। ऐसे कहते हैं, दोनों लड़कियां बाहर निकलती है एंड ठुमके मारकर जैसे अपनी हील्स को टक 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 करते हुए चलते हुए जा रही थी। और वो लिफ्ट में आकर कहती कि वो कहाँ चले गए होंगे, और एक वेटर से पूछती है कि अभी न्यू ओनर कहाँ है करके। वो कहती कि वो तो 3rd फ्लोर पे है। ऐसे बताया जाता है, जहाँ पे ये दोनों लड़कियाँ निकल चुकी थी। जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, विंग वांग जी के साथ घूमते हुए कहता है कि हाँ इतने सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। वो कहते बट हमें करना था क्योंकि तुम यहाँ पे आए थे अपने दोस्तों के साथ, तो शायद ये मोमेंट तुम्हारे लिए जो है ना मेमोरेबल रहेगा, इसलिए हमने सोचा था कि इस होटल को खरीद लेंगे, एंड देन तुम वहाँ पे जाके अपने दोस्तों के बारे में बाद में जब तुम एजेड हो जाओगे तब सोचोगे करके। तो विंग कहता आह सच में वांग जी कहता है कि क्या, तो विंग कहता ये आइडिया तुम्हारा ही होगा ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग बस एक स्माइल करते रहते, माय स्वीट हस्बैंड। ऐसे विंग कहता है एंड उनके साथ जाने लगता है। वो इंसान सारे होटल के फ्लोर का दिखाना स्टार्ट कर चुका था। विंग कहता है कि ओह बस इतना ही, आप जा सकते हो, बाकी हम लोग दोनों देख लेंगे। क्या इसमें से हम कोई रूम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो लोग कहते कि हाँ ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद जो था ना हमारा विंग जो था ना वो कहता है कि ठीक है, एंड वांग जी के हाथ को पकड़ता है और लांजान को भी, और वो लोग विंग उनको रूम में खींच कर लेके जा चुका था। विंग उनको रूम में खींच कर लेके आता है एंड देन वो लांजान को अपनी पास करता है और कहता है कि दरवाजे पे नज़र रखो। क्या, तो विंग कहता है हाँ अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लांजान क्यों। विंग कहता है कि क्योंकि अब मुझे वांग जी की ज़रूरत है इसलिए। लांजान कहता है विंग मैं कोई गार्ड नहीं हूँ जो दरवाजे पे नज़र रखूँगा। तो विंग कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे कुछ करना है। तो लांजान कहता है कि क्या। तो कहता है ओके अगर तुम नहीं चाहते हो ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग जस्ट कहता है कि 1 मिनट रुकना, और वो जो था ना वो दरवाजे के बीच में एक अपने शूज़ को फंसा देता है और थोड़ा सा दरवाजे को ओपन करता है। वक्त ये क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है कुछ भी नहीं चलो बेबी, ऐसे कहता है। और लांजान और वांग जी के हाथ को पकड़ता है एंड देन हाथ को पकड़ने के बाद वो उन दोनों को अंदर लेके आ जाता है। देन वो दोनों को किस करना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे वांग जी को एक बार किस कर रहा है, लांजान को एक बार किस कर रहा है। जिसके बाद जो थे ना विंग उनके निचले वाले जो कपड़े थे ना उन्हें निकाल चुका था। जहाँ पे वो दोनों क्या ये सब क्या चल रहा है, हाँ तुम यहाँ पे सडनली कैसे स्टार्ट हो सकते हो। विंग कहता है क्यों, क्या वांग जी और लांजान को विंग पसंद नहीं है। वो दोनों कहते नहीं हमें विंग बहुत ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है। विंग बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग जस्ट बेड की तरफ इशारा करता है। देन विंग बेड पर जा चुका था। देन उसके बाद विंग ने खुद लांजान के ऊपर वो खुद जाकर बैठा था और वांग जी के डी को लोअर पार्ट को अपने हाथ में पकड़कर वो उसे स्क्वीज करना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे विंग ये सब कर रहा था, जहाँ पे वांग जी और लांजान इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे। बट वांग जी को अभी समझ में नहीं आ रहा था कि विंग ने उतना दरवाज़ा क्यों ओपन रखा है करके। वांग जी को डर लग रहा था अगर किसी ने इस तरह से विंग को देख लिया तो वो विंग को इस तरह से दिखा नहीं सकता है किसी को, ऐसे वो सोच रहे थे। जहाँ पे विंग जैसे अपना काम कर रहा था और विंग तो अलग ही जोन में सोच रहा था। और विंग को जब विंग इन लोगों के साथ घूम रहा था ना तभी उसके पास चेंग शाओ का मैसेज आया था, और चेंग शाओ ने वहाँ पे क्या हुआ उस रूम में विंग को बता दिया था और विंग को पता था। और
अब हमें उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ जल्दी जल्दी आ रही, तभी उन्हें जो ना वहाँ का ओनर मिलता है और वो ओनर से कहते कि क्या वो शियान मिस्टर लान कहाँ चले गए। वो कहते वो उस रूम में है करके ऐसे बताया जाता है, जहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ ठीक है, ऐसा दोनों लड़कियाँ एक दूसरे को देखती है और अपने चाम को हिलाते हुए एंड अपने बालों को हिलाते हुए कहते कि अब हम अपना चाम उनको दिखाएंगे। ऐसे कहते जो ना स्माइल करते जो ना ठुमके मारकर वहाँ पे जा रही थी एंड दरवाज़ा ओपन था तो वो बस स्माइल करते हैं, देन वो दरवाजे को ओपन करके अंदर आ जाती है, कहती मिस्टर लान ऐसे कहते हुए जो ना वो अंदर आ चुकी थी। एंड देन वो जब वो देखती है तो वो शॉकिंगली दोनों को दोनों वहीं पे खड़ी थी, जहाँ पे जब लान मंगजी को उसकी किसी को वॉइस आती है, लान मंगजी जस्ट टर्न होता है और उधर देखता है घूर के, पूरी तरह से ऐसे घूर के देखता है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे जो रहता है ना एक डार्क लुक, जहाँ पे वांग जी ऐसे देखता है ना वो दोनों लड़कियाँ डर जाती है, वो डर के कांपने लगती है। एंड तभी हमारे लांसान का भी ध्यान जाता है उधर, जहाँ पे लांसान जस्ट उन दोनों लड़कियों को देख रहा था। देन तभी हमारा लांसान जो था ना वो विंग से अलग हो जाता है, जिसके बाद लांसान जो था ना अपने कमर के पास जो था ना वो अपने पैंट जो था ना उसे लपेट लेता है एक अजीब तरह से और उन दोनों लड़कियों के पास आते कहते क्या यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है कुछ प्राइवेट मूवमेंट चल रहे, तो यहाँ पे ऐसे नहीं आया जाता है। हाँ, वो दोनों लड़कियाँ अभी भी शॉकिंगली बस विंग को देख रही थी, जहाँ पे विंग कैसे मॉर्निंग कर रहा था। हाँ, सारी चीज़ों को वो दोनों लड़कियाँ देख रही थी, बट हमारा लांस हांजस उन दोनों की लड़कियों के हाथ को पकड़ता है और दोनों लड़की को बाहर निकालता है और कहता है कि कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है, ये पता नहीं है, ऐसे वो कहता है और दरवाजे को बंद कर देता है। जिसके बाद लांजा कहता ओह ऐसा प्लान था क्या, लगता है कि ये लड़कियाँ विंग के लिए बुरी है, ऐसे वो कहता है। देन वो अंदर आ जाता है, देन उसके बाद वो फिर से हॉटस्टार सेक्शन स्टार्ट कर चुके थे। एंड अगर ये वाला हॉटस्टार सेक्शन देखना है आपको तो आपको जाना है मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे, आपको क्लियर तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है तो वो सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। देन आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे होता क्या है। उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ अपने लाइक के थ्रू कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है। तो ओके, बाय बाय।